फार्म हाउस जाने के लिए हमने बैग अपना तैयार कर दिया और बैग के साथ साथ आज हमें ये मोबाइल भी लेके जाना पड़ रहा है। मोबाइल को बच्चे ने बाइट किया था नीचे से और इसका पैनल जो है वो ख़राब हो गया हुआ है। फार्म हाउस के रास्ते में टाउन पे मोबाइल लेके जाएंगे रिपेयरिंग के लिए और देखते हैं आप मोबाइल पे कितना खर्चा होने वाला, उससे पूछ के उसके बारे में चला निकलेंगे हम फार्म हाउस की तरफ। अब हमें यहाँ से टाउन और फिर टाउन से आगे निकलना है इंशाल्लाह फार्म हाउस की तरफ। मार्केट पहुँचे टाउन में तो सारी की सारी मार्केट ही रिपेयरिंग वाली बंद है। वो लास्ट वाली शॉप पे हमें मोबाइल देना था, लेकिन हमें फार्म हाउस से दोबारा आके देना पड़ेगा यहाँ पे मोबाइल। अब निकलते हैं यहाँ से फार्म हाउस की तरफ। आज हम इतना जल्दी आ गए हैं बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशआमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। अपने फार्म हाउस में हम अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार पहुँच गए आके। अब खोलते हैं दरवाज़ा वगैरह। जोली हमारा इंतज़ार कर रही है नाश्ते का। जब मर्जी आ जाए, जोली का इंतज़ार हमारे आने से पहले ही हो रहा होता है। आज हम वैसे बाकी पहले टाइम की निस्बत जो है वो काफ़ी जल्दी आ गए। रात जो हम सरसों यहाँ पे बिछा के गए थे, जो हल्की फुल्की सब्ज़ नज़र आ रही थी, वो भी अब तकरीबन खुश्क होने के करीब ही है। खैर आज इसका जो है नेक्स्ट प्रोसेस भी किया जाएगा, लेकिन अभी मुझे ये चारपाई जो है वो बाहर निकालनी है। अपने लेमन गार्डन को हमने कल ही पानी लगाया था, तो आज हमें लेमन गार्डन में दोबारा से पानी निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खेलों में नमी अभी काफ़ी है माशाल्लाह। चारपाई हमने बाहर निकाल ली है। डोली को और अपने बर्ड्स को जो खाना पीना है वो उनका चेक कर लिए। हल्की सी हवा भी चल रही है, आसमां बिल्कुल क्लियर है, सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है और जानवर चराने वाले जो है जानवर लेके निकल पड़े हैं अपने घरों से जंगल की तरफ। और मेरा प्रोग्राम ये है कि अपना जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका पार्ट 2 आज शुरू करते हैं। अब अंदर से निकालते हैं जो फसल हमने रखी थी बगैर बीज लगाए, यानी कि हमारी सरसों, और उसका बीज जो है वो निकालते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमें फ्री में मिल गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में हमारे काम आएगा। और साथ ही साथ आपको भी बताते हैं कि बीज कैसे हासिल किया जाता है सरसों का छोटे पैमाने पे। एक अदद जो चादर ले चलते हैं, इसे आज इस्तेमाल करेंगे। और अब चलते हैं कमरे में, लेके आते हैं अपनी सरसों जो हमने कल काटी थी। काम का इरादा किया तो हवा भी तेज चलने लगी। तकरीबन आधी सरसों हम ले आए हैं। यहाँ पे जो सब्ज़ हैं हल्की फुल्की फलियाँ वो भी खुश्क हो जाएंगी और फिर इनमें से बीज जो है वो निकालना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं अब इनको मज़ीद खुश्क होने का। सरसों जो हमने यहाँ बिछाई थी हल्की फुल्की खुश्क होने शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे देखते देखते इसको मैंने एक और प्लान सोचा कि हमारे पास चादरें तो और पड़ी हैं, तो क्यों ना हम एक और यहाँ पे चादर बिछा के तो जो अंदर पड़ी हुई है बाकी की सरसों वो भी निकाल लेते हैं। एक ही दफ़ा दोनों काम जो है वो निपट जाएंगे। गुड आइडिया। निकालते हैं कमरे से अब दूसरी चादर भी। और चादर ढूंढने के बजाय इसी चादर के ऊपर जहाँ पे पड़ी हुई है सरसों इसी तरह उठा के ले जाते हैं बाहर और इसे बिछा देते हैं अपने लॉन में। चादर को एहतियात से समेटते हैं और बाहर ले चलते हैं ज़रा। तो ये हो गया हमारा एक गुड स्टेप। जो हल्दी के खेत से काटी थी सरसों वो कुछ ज़्यादा ही सब्ज़ है। दूसरी वाली तो ऑलमोस्ट तैयार ही है निकालने के लिए बीज, लेकिन ये वाली जो सरसों कटी हुई है हल्दी के खेत से ये थोड़ी सब्ज़ है, तो इसको धूप लग ही जाए आज।
और ये देखें कल की हमारी कुताई, हमारा साबुन जो है वो यहाँ बाहर ही रह गया था। आसमान बिल्कुल क्लियर देख के मैंने ये सामान बाहर बिछाया था कि खुश्क हो जाएगा धूप में, लेकिन आसमान पे सिर्फ बादल नहीं आ गए बल्कि बादल गरज भी रहे हैं। जो हवा चल रही थी वो इतने ज़्यादा बादल है, तो अब इनको उठा के इसी तरह अंदर रखते हैं। कल का दिन फिर इंशाल्लाह धूप निकलेगी तो इसको एक और धूप लगवाई जाएगी, उसके बाद ही इसमें से बीज जो है वो अलग किया जा सकेगा। तो इसको जल्दी जल्दी समेट लेते हैं इससे पहले कि बारिश भी आ जाए। अनएक्सपेक्टेड सा मौसम हुआ है आज, और सारी सरसों जहाँ से उठाई थी वहीं ला के डंप कर दिया हमने। अब इसी तरह कल अगर धूप निकलती है इंशाल्लाह तो फिर से धूप लगवाई जाएगी और फिर उसके बाद इससे बीज अलग किया जाएगा। एंजॉय करते हैं हम ये खूबसूरत सा वेदर, अल्लाह करे बारिश हो ही जाए, हमारे पौधों के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। सिर्फ हमारे पौधों के लिए नहीं बल्कि मौसमी सब्जियों के लिए भी। और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, और देखें अल्लाह अकबर कितनी मोटी मोटी बूंदें हैं यार, अल्लाह खैर ही करे। इतनी मोटी मोटी बूंदें गंदम के लिए जो वो नुकसानदेह भी हैं, बस अल्लाह करे कि ओले ना पड़ना शुरू हो जाएं। बस ये लग भी बर्फ़ रही है, बारिश नहीं लग रही, पानी है पानी है, अल्हम्दुलिल्लाह पानी है अभी तक। ओए होए होए यार, इतने मोटे मोटे ओले आपको नज़र आ रहे हैं भला पीक में? हाँ अब नज़र आ रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े कतरे हैं। आसमान से बादल फिर छटने लगे हैं, थोड़ी देरी बारिश हुई है बस और छुट्टी। मौसम अजीब सा हो गया। मेरा आज प्रोग्राम है यहाँ से जल्दी लीव करने का। अब जल्दी जल्दी क्लोजिंग करते हैं, डोली को खाना छाना डालते हैं, बर्ड्स को पानी डालना है और उसके बाद हमारी छुट्टी। यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह घर को, और घर चल के सूरत हाल देखते हैं भाई मुबारक क्या बना रहे हैं आज, जाके छापा मारते हैं ज़रा। अभी यहाँ से निकलते हुए क्लोज़ कर रहा था बैग, तो फिर नज़र आया दोबारा से मोबाइल के जो रिपेयर करने के लिए भी देना है। सुबह से मैं ये भूल ही गया हुआ था काम में बिजी होकर यहाँ पे। अब जाते जाते फिर से टाउन से होकर गुजरते हैं, और अगर तो दुकान खुली हुई तो उसको ये हैंड ओवर कर देते हैं ताकि मोबाइल रिपेयर हो जाए। तो आज चुके जुमा है इसलिए मार्केट सारी की सारी बंद है। मोबाइल रिपेयरिंग वाला काम तो हमारा अब रह ही गया, कल पे चला गया। अभी घर पहुंचे ही हैं तो बारिश ने फिर एक दफ़ा जो है वो अपना आप दिखाया हल्का सा। बाइक अंदर खड़ी किया और इस पर भी हल्की हल्की जो बारिश पड़ी गई। खैर हम घर पहुंच गए हैं फार्म हाउस से होके। भाई मुबारक ने अपनी रेसिपी नहीं शुरू की, मैं आया था छापा मारने, आपकी रेसिपी भी आपने अभी शुरू ही नहीं की है। अभी कर लेते हैं। अभी मौसम जो है ना वो काफ़ी हवा चल रही थी, गर्दोगुबार हो गई थी, इसकी वजह से मैंने ज़रा काम रोक दिया। हाँ जी, आपके पास ये लाइन है? वेरी गुड। इसको उधर रस्सी से बांध दो, काटेगा नहीं तो। अंदर बांध दो इसको रस्सी से, ठीक है? रस्सी के साथ अंदर बांध दो इसको, ठीक है? बादल गरजने और माशाल्लाह मौसम जो है वो खूबसूरत हो गया। तो इसके बाद हम बिजी हो गए थे भाई मुबारक की रेसिपी बनवाने में। उम्मीद करते हैं आज के व्लॉग आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए